नमस्कार। माझे मनोगतीस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल हम भगवद गीतेतील मूल्य इस विषय पर बात कर रहे हैं और भक्त के जो लक्षण हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय में, जिसका नाम भक्ति योग है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्त के लक्षण बताए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जो 18 जो लक्षण है, 18 जो गुण हैं, उसके बारे में बात किया। अभी 19वां जो गुण है, भक्त का लक्षण है, उसके बारे में बात करते हैं। वो 18वां जो गुण है वो है उदासीन। अभी उदासीन रहना मतलब थोड़ा सा किसी बात में थोड़ा सा दुर्लक्ष्य करना, उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ जो भक्त है वो जो उसके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, उसके जीवन में आने वाली वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, वो घर की या बाहर की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स की चिंता नहीं करता। इसका मतलब उस प्रॉब्लम्स और उस चीज़ से ही वो थोड़ा सा उसको उससे क्या कह सकते हैं, उसको उसमें उदासीन रहता है और उसी को उदासीन कहते हैं। अब जो 20वां गुण है वो है गतव्यतः। जो निर्भय है, वो डर रहित है, वो भय से कोई भी चीज़ बीच में छोड़ता नहीं है। जो काम है जो वो बिना डरे निर्भयता से पूरा करता है। 21वां गुण है सर्वारंभ परित्यागी। अब सर्वारंभ इसका मतलब जो काम करने का वो आरंभ करता है, और परित्यागी मतलब त्याग करता है। ऊपर से या उसको शब्दशः अर्थ लेने से ऐसे लगता है कि वो कोई भी कार्य करने से पहले वो परित्याग कर देता है। लेकिन इसका थोड़ा गहन अर्थ देखें तो जो भक्त जो है, कोई भी कार्य करने से पहले वो ये समझता है कि ये मैं कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य का जो भी फल मिले उसको मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करूँगा और कर्मफल की जो आशा नहीं रखूँगा, और जो भी कर्मफल है उससे संतुष्ट रहूँगा। और इसीलिए जो भक्त जो है वो शुरू में ही कोई भी काम, सर्वारंभ कोई काम शुरू करने से पहले ही अर्पणमस्तु ये कह के जो फल है वो कृष्ण को अर्पण करता है। और इसीलिए वो सर्वारंभ परित्यागी है। वो कार्य का नहीं बल्कि फल का परित्याग करता है। 22वां जो गुण है वो यो रुष्यति। जो इष्ट वस्तु मिलने पर बहुत खुश नहीं होता। मतलब कोई उसको जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए तो डांस नहीं करता है, समान रहता है। 23वां गुण है यो न द्वेष्टि। उसको यदि अप्रिय वस्तु मिल गई, वो जो वस्तु उसको चाहिए नहीं, या जो वस्तु है वो चाहता नहीं है, फिर भी उसके पास आई, फिर भी वो जो वस्तु का या जिस कारण से वस्तु मिली है, जिस कारण से व्यक्ति मिली है, या जो उसको वो जो अप्रिय वस्तु मिली है उससे द्वेष नहीं करता। 24वां गुण है न शोचति। जो वस्तु नहीं मिली उसके बारे में वो शोक दुख नहीं करता। 25वां गुण है न कांक्षति। वहीं कंटिन्यू उसी का एक ही अर्थ में भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाते हैं। न कांक्षति, जो वस्तु नहीं मिल सकती उस अप्राप्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। उसके बाद में जो 26वां गुण है वो शुभाशुभ परित्यागी। जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग करता है और पाप पुण्य का भी परित्याग करता है। अब ये शुभ वस्तु का या शुभ कर्मों का त्याग करना
ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए हमें मुश्किल होता है। अशुभ कर्मों का त्याग ठीक है, हम करते हैं, अशुभ का त्याग तो करना चाहिए, ये है। लेकिन जो शुभ कर्म है, सेम यहाँ कर्मफल की ही बात आती है कि शुभ कार्य या अशुभ कार्य या पाप या पुण्य, उसमें जो कर्मफल है उस कर्मफल का वो त्याग करता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही भक्त मुझे प्रिय है। अब पाप और पुण्य के बारे में तो बहुत कहा गया है, बहुत मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है, हर एक की अलग अलग अपनी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। सो पाप वो जो है जो करने से दूसरे का मन दुखे, अगले वाले का, जो हमारे साथ है, हमारा मित्र है या हमारे घर वाले हैं या और कोई भी है, भूत सब प्राणी मात्र, उनका यदि मन दुखे तो वो पाप है। और हमारा कुछ कर्म करने से उनके मन में आनंद भरे, उनको सुख मिले, उनको शांति मिले, उनको खुशी मिली, तो वो पुण्य है। एकदम जो बहुत ही सिंपल ये उसकी डेफिनेशन है। अभी 27वां गुण है समशत्रौ च मित्रे च। जो भक्त शत्रु और मित्र दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, वो भक्त मुझे प्रिय है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। खुद श्री कृष्ण भगवान भी इसका उदाहरण है और अपने व्यवहार से, अपने आचरण से वो बताते हैं कि किस तरह से मुझे शत्रु और मित्र सम है। जैसे पांडव और अर्जुन, जो कि धर्म के पक्ष, वो तो श्री कृष्ण भगवान को प्रिय थे ही, लेकिन दुर्योधन भी उनको प्रिय थे। और वो दुर्योधन उनको प्रिय थे, उनके मित्र हैं। इसके लिए मित्र मतलब वो समझते थे मित्र है, इसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने हर जो भी दुर्योधन कुछ गलत करता था तो उसको समझाते, करने से पहले ही उनको समझाते थे। अर्थात दुर्योधन इसको दुर्लक्ष्य करता था, उसकी उपधार नहीं देता था, भगवान को वो अपना शत्रु मानता था, ये बात अलग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को भी अपना मित्र माने, तो समशत्रौ च मित्रे। अब 28वां गुण है सममानापमानयोः। जो भक्त, जो मनुष्य मान और अपमान में मन की समानता बनाए रखता है। कोई उसको मान भी दे, कोई उसका अपमान भी करे, तो भी वो अपनी समानता, मन में जो उद्वेग नहीं होता है, मन में गुस्सा नहीं आता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एकनाथ महाराज जो है, वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हो गए हैं। वो सुबह उठ के रोज़ पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। तो और जो उनका जो मजाक उड़ाने वाले थे, उनको भक्त या उनको संत न मानने वाले कुछ लोग वहीं गांव में रहते थे। तो वो लोग उनका या तो परीक्षा लेना चाहते थे, ऐसे कहना चाहिए, या उनको हमेशा उनके बारे में गलत बातें करते थे। तो एक बार एक महाराज गंगा स्नान करके आ गए, और वो जो एक आदमी था वो कि उनकी चेष्टा करता था। तो उसने क्या किया, मुंह में पानी भरा और उनके ऊपर वो पानी डाल दिया, मुंह से पानी डाल दिया। अर्थात एकनाथ महाराज को लगा कि नहीं, अभी दोबारा स्नान करना चाहिए। तो वो दोबारा गए, उन्होंने दोबारा स्नान किया, और दोबारा उसी रास्ते से आ रहे थे, उस आदमी ने दोबारा ही उनके वही पानी डाला, मुंह में भर के पानी डाला। तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। तो ऐसे बार बार करने के बाद लास्ट में वो जो पानी डालने वाला, जो उनका मजाक उड़ाने वाला जो आदमी था, उसको खुद को ही शर्म आ गई कि मैं इतनी 10 बार 12 बार 15 बार पानी डाल रहा हूँ, और ये जो एकनाथ महाराज है वो
बिना गुस्सा किए जा रहे हैं, फिर स्नान करके आ रहे हैं। सो वो जब वो आ रहे थे तो ये उस आदमी ने उनकी क्षमा मांगी। सो एकनाथ महाराज बोले, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे बहाने मेरा 15 बार मैंने गंगा स्नान किया। ये पवित्र नदी में जो स्नान है वो मेरा 15 बार हो गया, तो मैंने तो बल्कि तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहिए। सो ये अपमान है, ये जो अपमान में मन की समानता किस तरह से रखते हैं संत और ये भक्त जो है हमें बताते हैं। अब 29वां गुण है शीतोष्ण सम। शीत मतलब जो ठंडी होती है, सर्दी है, और उष्ण मतलब गर्मी होती है। सो शीतोष्ण सम, तो जो गर्मी और सर्दी ठंडी जो है उसको एक ही तरह से सहन करता है। गर्मी है तो गर्मी नहीं करता, सर्दी है तो सर्दी नहीं करता। इसके बारे में एक छोटा सा है जो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके बारे में हुई है। वो विद्यार्थियों का क्लास ले रहे थे और गर्मी के दिन थे ऐसे भी। सो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चली गई और गर्मी हो रही है, सब जो पंखे चल रहे थे वो बंद हो गए और गर्मी हो रही है। अभी गुरुदेव तो अपना बिना विचलित हुए, मतलब वो विचलित क्या, उनके लिए तो शीतोष्ण सम दुखेषु सब है, तो उन्होंने अपना जो क्लास है वो कंटिन्यू करना शुरू। लेकिन जो एक आध विद्यार्थी है वो अपना जो बुक है जिससे मैं वो लिख रहा था उससे हवा लेने लगा और हाँ इस तरह से करने लगा। तो गुरुदेव तो चिन्मयानंद जी तो फायर ब्रांड माने जाते हैं। उनका बोलना और उनका बात करना फायर ब्रांड कहते हैं उनको। सो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे तो गुरुदेव ने ये कहा कि लिसन, देयर वाज अ hot season earlier, but that is the fans. Now no fans, no electricity, still it's hot, that's all. So जो स्टूडेंट्स थे वो समझ गए और वो जो गर्मी जो है वो मतलब सहन करते हुए उन्होंने क्लास पूरा किया। सो ये भक्त जो है वो संत जो है, भक्त जो है वो हमको उनके आचरण से दिखाते हैं कि शीतोष्ण सुख। 30वां जो गुण है वो सुख दुखेषु समः। जो है वो सुख में बहुत सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। अपनी मन का जो इक्विलिब्रियम है, जो पॉइज जो है वो एक समान रखता है। वो भक्त मुझे प्रिय है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। 31वां जो गुण है वो संग विवर्जित, जो आसक्ति से दूर होता है। किसी बात की जो आसक्ति है, बहुत आसक्ति मतलब बहुत उसको क्लिंग करना, कोई भी चीज़ को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी जगह को, कोई भी परिस्थिति को। सो जो आसक्ति से दूर रहता है वो जो है वो भक्त प्रिय है। 32वां गुण है तुल्य निंदा स्तुति। जो भक्त निंदा और स्तुति एक जैसे ही मानता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। अब स्तुति तो ठीक है, हमको अच्छी लगेगी, लेकिन जो निंदा कोई करे तो हमको बहुत बुरा लगता है। पीछे करे या आगे करे वो तो हमको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आ जाएगा। कैसे हमारे मन की समानता एक जैसे रह सकती। लेकिन जो भक्त जो है स्तुति और निंदा को एक जैसे मानता है और या तो फिर भूल जाता है, निंदा भी भूलता है जल्दी और स्तुति भी भूलती है। ये तो एक बहुत आसान तरीका है निंदा स्तुति को एक समान मानने का। 33वां गुण है मौनी।
अब मौन का अर्थ हम कहते हैं कि बोलना नहीं, मतलब चुप बैठना, उसका मौन ही हुआ। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं कि मौन रहते हैं, यही तो वो तो बहुत अच्छा है कि मौन रहे। मौन रखना व्रत के तौर पे वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण भगवान का मौनी का मतलब है कि जो कम बोलता हो, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलता हो, जो कुछ बोलता है वो सोच के बोलता हो, जो कुछ बोलता है वो मनन करके बोलता हो, और के वश में वाणी है, वो भक्त मुझे प्रिय है, ऐसे भगवान कहते हैं। 34वां गुण है संतुष्टो ये न केनचित, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये भक्त का एक अच्छा गुण है। 35वां गुण है अनिकेत। अनिकेत अ मतलब नहीं और निकेत मतलब घर, जिसका घर नहीं है वो भक्त। अब जिसका घर नहीं है इसका मतलब या तो वो पूरा पृथ्वी को अपना घर मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह से है। पूरा जो पृथ्वी है, जो वसुधैव है, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, ये मानता है। या तो जिस जगह जाता है उसका वो अपने घर में जैसे कंफर्टेबल होता है, अपने घर में जैसे ईज़ होता है, उसी तरह से वो रहता है। वही भक्त मुझे प्रिय है जो अनिकेत हो। अब 36वां और जो लास्ट वो गुण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और भगवान श्री कृष्ण इस पूरा जो ये विषय है उसकी समाप्ति करते हैं इससे, स्थिरमति ही, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि हिलती नहीं है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो निर्णय लेता है वो स्थिर बुद्धि से लेता है। जो बुद्धि जो है उसके डिसीजन बार बार बदलते नहीं है, वो डिसीजन बुद्धि से ही लिया जाता है, तो वो बार बार बदलता नहीं। आज इसके साथ हो तो इसने उसका अपमान किया तो कल मैं दूसरे के साथ चला जाऊँ, या मित्र है, मित्र ने मुझे मेरा अपमान किया, मुझे जो चाहिए वो दिया नहीं, मेरी निंदा की, तो मैं वो मित्र को छोड़ जाऊँ, तो इसको बोलते हैं अस्थिर बुद्धि। लेकिन ये मेरा जो भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, उसकी जो बुद्धि जो है वो स्थिर है, वो सोच समझ के निर्णय करता है और वो निर्णय पे वो अडिग रहता है। ऐसा भक्त जो है प्रिय है। अब ये इतने भक्तों के 36 लक्षण हैं, हमने अपने आप में देखने चाहिए कि हम में कितने लक्षण हैं। काफ़ी हम कहते हैं आधे लक्षण हमें हो सकते हैं। नॉर्मल जो आदमी है, नॉर्मल जो भक्त है, नॉर्मल जो मानव है, उसके इसमें आधे मतलब 18 तो कम से कम होते ही है, और जो बाकी जो 18 है वो एक्वायर करने का उसको तो मनन चिंतन या थोड़े से बुद्धि का उपयोग करके, मन का उपयोग करके उसको, जो बाकी भी 18 है, हमें वो पाने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयत्न नहीं कर सकते, क्योंकि मानव है वो बेसिकली वो भक्त ही है, किसी ना किसी भगवान का भक्त है, या अपना विद्या जो है उसका भक्त है, उसका जो काम है वो उसका भक्त है। ये भक्ति पाना कोई भी मानव कर सकता है। अभी भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो ये 12वें अध्याय में, पहले ही 7वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि मुझे ज्ञानी भक्त बहुत ज़्यादा प्रिय है। भक्त भी हो, ज्ञानी भी हो, वैसे भक्त मुझे प्रिय है। और इसके लिए अर्जुन जो है वो ज्ञानी था, तो उनको काफ़ी अभी भक्त और भगवान है, इनका जो रिलेशन है, इनका जो रिश्ता है, उनका जो नाता है वो अलग है, अनूठा है।
अजीब सा है। भगवान भक्त की पूरी भक्त की जो है वो पूरा जो भी उसका उनका जो उदर निर्वाह करते हैं, योगक्षेम कहते हैं। गीता में भी कहा है कि योगक्षेम वहाम्य हम, मैं तुम्हारा पूरा जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा जो लाइफ है, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं, मैं उनकी फिक्र करता हूँ, मैं उनको संभालता हूँ। अब भगवान ये करते हैं, भक्त भगवान को अपने आप को अर्पित कर देता है, और भगवान भक्त के लिए वंदनीय होते हैं, प्रिय होते हैं और वंदनीय होते हैं। लेकिन भगवान को भी भक्त वंदनीय और प्रिय होते हैं। पुराणों में बहुत सारी ये कथाएं आती हैं। एक तो कथा है महाभारत में ही आते हैं, भीष्म की पितामह भीष्म की कथा आती है। युद्ध में, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म तो उनकी तो प्रतिज्ञा है, वो भीष्म मानी जाती है, भयानक प्रतिज्ञा उनकी होती है। तो उन्होंने लेकिन कहा कि मैं भगवान को शस्त्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ, मैं उनसे शस्त्र जो है हाथ में उनको लिवा कर ही रहूँगा। ये महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन जो भीष्म पितामह भीष्म थे, वो अपने पूरे जो थे, ऐसे लग रहा था कि पूरे वो पांडवों का संहार कर देंगे। और इतना मतलब कृष्ण भगवान को लगा कि अभी इनका जो शौर्य है, उनका जो शूरता है, उनकी जो वीरता है, वो अंतिम चरण पे है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अस्त्र तो नहीं ले सकते, इसके लिए वो उनके जो रथ से नीचे आए, और बाजू में ही एक टूटा हुआ रथ जो था, उसका एक पहिया था, गोल पहिया था। तो वो जो पहिया उन्होंने हाथ में लिया और भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भीष्म गदगद हो गए और उन्होंने उनका पूरा जो उनका जो व्यक्तित्व है वो भक्ति से भराया। अरे मैंने ऐसे ही प्रण ले लिया, लेकिन भगवान ने वो प्रण पूरा किया। देखिए, शस्त्र नहीं, लेकिन कुछ तो मुझे मारने के लिए आगे खड़े हैं। तो वो भी नीचे उतर के उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया, वंदन किया। ऐसे भगवान जो है, भगवान को पता है कि मेरे भक्त का प्रण क्या है, तो वो उन्होंने पूरा किया। अब और एक सुंदर भाव कहानी आती है, महाभारत में आती है। जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए, तो वो सभा होने के बाद दुर्योधन ने तो उनके लिए बहुत बड़ा राजमहल में सब सुविधा, सब व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन कृष्ण भगवान दुर्योधन के उस महल को छोड़ के विदुर जो थे उनके घर में रुकने के लिए, रहने के लिए गए। विदुर तो महाज्ञानी जाते हैं, वो तो पंडित हैं, तो वो तो बहुत श्री कृष्ण भगवान को देख के तो बहुत आनंदित हो गए। और वो विदुर तो खैर उनको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान आने वाले थे, और ऐसे भी वो अचानक आ गए। और वो इतना वो अमीर नहीं थे। वो दुर्योधन या कौरवों का जो ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहते थे, इसके लिए वो साधारण से घर में रहते थे। तो कृष्ण भगवान आने के बाद उन्होंने जो कुछ उनके घर में बना था, साग, वो प्यार से खाया। और वो भक्त के घर में विदुर ने कभी इच्छा की होगी कि भगवान मेरे घर में आए, तो आ गए। और विदुर की जो पत्नी थी, वो तो इतना इमोशनल हो गई, इतना भावुक हो गई कि वो भगवान को केला खिलाना चाहती थी। उन्होंने केला लिया, केला उसको छीला, और जो छिलका जो है वो भगवान को दिया। और वो भावुक अवस्था में उन्होंने जो केला था, वो अच्छा केला जो है वो बाजू में डाला, फेंक दिया, और छिलका भगवान को दिया। और भगवान भी क्या ग्रेट है, भगवान ने वो छिलका जो है उनको मंद मंद मुस्काते हुए वो छिलका खाया। तो ऐसे भगवान हैं, ऐसे भक्त, उनका जो रिश्ता है वो बड़ा अलग सा है।
अभी जो भक्त जो है, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि जो भक्त जो है, जो देवर्षि नारद है, नारद बहुत हरि भक्त कहलाते हैं। तो वो हरि भक्त जो है वो भक्तों जो है वो श्रेष्ठ भक्त है और वो भक्तों में मैं देवर्षि नारद हूँ। सो नारद जी को श्रेष्ठ स्थान दिया। अभी हमारी भारत भूमि है तो भक्तों की, संतों की भूमि है। अब इसमें संत जो है इनके क्या क्या नाम ले, कितने कितने संतों के नाम ले, कुछ संत के नाम हम यहाँ उद्धृत करते हैं। आदि शंकराचार्य है, बसवेश्वर, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, गुरु नानक जी, जयदेव, मीराबाई, नरसिंह मेहता, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, त्यागराज, हरिदास, रूबी, कितनी ये भारत भूमि तो पूरी संतों से और भक्तों से भरी है। ये सब संत भी हैं, भक्त भी है और संत भी है। और इन सब भक्त संतों ने अपना जो भक्ति जो है, अपने खुद के भक्ति से हमारे जैसे वो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इनकी पहचान हमको करा दी और हमें जो है वो मोक्ष का मार्ग जो है वो बता रहे हैं। आज भी अभी भी वो कहते तो है कि वो टेक्नोलॉजी और ये अभी आजकल नास्तिक लोग बढ़ गए, फिर भी अनेक संत भक्त जो है वो आज भी समाज को, मानव जाति को ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखा। अब हमारे लिए तो मार्ग तो उन्होंने पूरा उन्होंने मार्ग तो बनाया हुआ है। अब हमारा इतना ही काम है कि उन्होंने जो बताया उससे चले, उतना ही हमारा काम है। आज हम ये भगवद गीता के भक्त के लक्षण हैं, ये विषय यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट इस पे दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।